Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Education and Entertainment World. Friends, in today's lecture we will discuss a new topic which is word formation. The outlines of today's lecture is word formation process and the different steps involved in the formation of word. Number first, coinage, borrowing, compounding, blending, clapping, back formation, conversion, acronym, derivation, emphasis, and purposing. There are 11 steps involved in word formation process. Now, first of all, what is word formation? Word formation refers to the ways in which new words are formed on the basis of other words is known as word formation. वर्ड फॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड्स, जब हम दो वर्ड्स को जो है ना आपस में मिलाते हैं तो उससे जो न्यू वर्ड आता है तो उसे हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज बाय द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन एंड कंपोजिशन, or the process of forming new words from the word with the same root is known as word formation. Now examples of word formation, for example एक word है smoke. अब smoke जो है ना दो word से बना है which is derived from smoke and fog, जिससे बनता है smoke. इसम जो है ना smoke से लिया गया है और जो o जी है ये fog से लिया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है ब्रंच विच कम्स फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड लंच। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। इसमें 11 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कॉइनेज और इन्वेंशन। द इन्वेंशन ऑफ अ टोटली न्यू टर्म इज कॉल्ड कॉइनेज। The most typical invented terms are trade names for commercial products that becomes general terms. For example, aspirin, nylon, Xerox. ठीक है ना। अब कॉइनेज क्या है? कॉइनेज जब टोटली न्यू वर्ड हो जो एग्जिस्ट ना करते हो दुनिया में और नए जो है ना आ जाए तो उसको हम कॉइनेज कहते हैं। The other sources include the name of a person or a place. ठीक है ना, मतलब एक बंदा है जिसकी वजह से कोई नया जो है ना नया टर्म आ जाए तो उसको भी है जो है ना हम कॉइनेज में इंक्लूड करते हैं। अब ये एग्जांपल है सैंडविच। उम्मीद है सबने खाया होगा। इन 18th century all of sandwich eat bread and meat together while gambling. This is called eponyms. अब जो है ना ये एक बंदा था ऑल ऑफ सैंडविच जो ब्रेड और मीट को इकट्ठे खाता था, उससे जो है ना ये वर्ड सैंडविच आया है। और अगर एक वर्ड अगर किसी शख्स के नाम के साथ रिलेटेड कर दिया जाए तो उसको हम एपोनिम्स कहते हैं। अब जो है ना ये सैंडविच है, एक बंदा था तो उसने जो है ना इसकी वजह से जो है ना ये सैंडविच जो है आया है, तो वो अब इस बंदे के नाम से जो है ना हमने क्या किया है, इस वर्ड को रिलेट किया है, तो इसको हम कहते हैं एपोनिम्स। अब एपोनिम्स क्या है? द पर्सन आफ्टर वूम द डिस्कवरी इन्वेंशन प्लेस एट्सेट्रा इज नेम्ड इज कॉल्ड एपोनिम। फॉर एग्जांपल ये सैंडविच की जो हमने बात की है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है बोरोइंग। द वर्ड फॉर्म्ड बाय टेकिंग, बोरोइंग, लर्निंग वर्ड्स from other language are called borrowing or loan words. 80% of the English words are borrowed from over 120 languages. Examples: ketchup, balcony, opera, spaghetti, violin, macaroni. ठीक है ना। macaroni आई थिंक ये चाइनीज़ वर्ड्स का लैंग्वेज वर्ड्स है। A special type of borrowing is loan translation. Red packet ये चाइनीज़ वर्ड है जो कि चाइनीज इंग्लिश में यूज़ होता है। अब कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग इज द जॉइनिंग ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल वर्ड इज नोन एज कंपाउंडिंग। फॉर एग्जांपल ब्रेन वॉश, ब्रेन एक अलग वर्ड है और वॉश एक अलग वर्ड है, इन दोनों को हमने मिलाया है और इससे एक न्यू वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं ब्रेन वॉश। बुक वर्म, बुक एक अलग वर्ड है और वर्म एक अलग वर्ड है।
ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग वर्ड है, तो इससे जो है ना हमने एक वर्ड बनाया है फेसबुक, जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं। फिंगरप्रिंट, लोन वर्ड, सी सेक, तो ये जो है ना सब कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल है। मैंने इसको अलग अलग रंग से लिखा है ताकि आप लोग को आसानी हो। ब्लेंडिंग, blending is the formation of new words by combining the initial part of one word and the last part of another word is known as blending. अब blending क्या है? हम जो है ना दो वर्ड्स लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो पहले पार्ट हैं, ठीक है ना, एक वर्ड का पहला पार्ट और दूसरे का जो है ना लास्ट पार्ट जो है ना हम कंबाइन करते हैं और उससे हम एक न्यू वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रंच है, तो इसमें जो है ना ये हमने क्या किया है, ब्रेकफास्ट से हमने लिया है BR और लंच से हमने लिया है ऑन्च, तो ये बना है ब्रांच, ठीक है ना। तो इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। किडल्ट, अब किड से जो है ना हमने पूरा जो है ना किड लिया है और इससे जो है ना हमने लिया है पूरा जो डल्ट, ठीक है ना, ULT जो है ना जो लास्ट पार्ट है ये हमने इससे लिया है, तो इसको हमने किडल्ट कहते हैं। किडल्ट जो है ना कंपाउंड, इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। अब एजुटेनमेंट, तो ये एक न्यू वर्ड, ये एक न्यू टर्म आया है जिसके जो है ना एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट से हमने बनाया है, तो इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। अब पांचवा जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है क्लैपिंग। The formation of word in which a word of more than one syllable is reduced to a shorter form is known as clipping. अब क्लिपिंग में हम क्या करते हैं, एक पूरे वर्ड को हम जो है ना दो वर्ड या मतलब एक सिलेबल को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट है तो हम इसको जो है ना शॉर्टली एड कहते हैं, टेलीफोन को हम फ़ोन कहते हैं एंड डॉक्टर को हम शॉर्टली DR से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह जो है ना और कई जो है ना एग्जांपल है, तो इसको हम जो है ना क्लिपिंग कहते हैं। अब जो है ना छठा जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो है बैक फॉर्मेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग अ लॉन्ग वर्ड बाय कटिंग ऑफ एन एफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। द न्यू वर्ड हैज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच from the original word, or a word formed by removal of a real or supposed affix from an already existing longer words, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बर्गल फ्रॉम बर्गलर। अब इसमें जो है ना हमने क्या किया है, इसमें जो है ना हमने AR को हटाया है और इस जगह E लगाए, तो इसमें है ना हमने क्या किया है, रिमूवल ऑफ लास्ट पार्ट को हमने क्या किया है, रिमूव किया है। अब टेलीविज़न से हमने क्या किया है, इस ION को हटाया है और इसके बाद जो है ना E लगाया है, तो इसको हमने रिमूव किया है। इसी तरह डोनेशन में हमने ION की जगह E लगाया है, मतलब लास्ट पार्ट को हम इससे जो है ना रिमूव करते हैं और उसकी जगह हमारे पास एक न्यू वर्ड आता है, तो इसको हम बैक फॉर्मेशन कहते हैं। बैक फॉर्मेशन खुद जो है ना एक अपना जो है ना एग्जाम्पल है जिससे जो है ना हम बैक फॉर्म बनाते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स के हम जो है ना लास्ट में जो है ना एफिक्स को हटाते हैं और उसकी जगह जो है ना हम एक शॉर्ट वर्ड बना लेते हैं। नंबर 7, कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और कन्वर्टिंग द क्लास ऑफ अ वर्ड without changing its form is called conversion, or the process of word formation process in which a word of one grammatical form becomes a word of another grammatical form without any changes to spelling or pronunciation. Examples: email, bottle, microwave. For example, I can either send you an email, that is noun, used as a noun, और I can say simply email you, तो यहाँ पे email जो है ना is a verb यूज हुआ है। Number 8, acronym. It is a type of abbreviation which are new words formed from the initial letters of a set of words is called acronym. They are pronounced as new single words. अच्छा, acronym क्या है, हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो उसको जो है ना हम कंबाइन करते हैं, उसके जो इनिशियल लेटर होते हैं उसको हम उठा लेते हैं,
तो उससे जो है ना एक न्यू वर्ड होता है, बनता है, और उसको जो है ना हम डिफरेंटली जो है ना क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल नेटो का वर्ड है, तो वो जो है ना आया है नेशनल एटलांटिक एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से बना है। तो उसको हम उस उससे जो है ना हमने हर वर्ड से जो है ना एक एक इनिशियल जो वर्ड से वो उठाया है, और उससे जो है ना नेटो बना है। फॉर एग्जांपल नेशनल से हमने एन उठाया है, एटलांटिक से हमने ए उठाया है, और ट्रेटी से जो है ना हमने टी उठाया है, और ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना हमने ओ उठाया है। तो इससे बना है नेटो। The process of forming a new word in which initial letter is taken from another word is called acronym. The new word form has no meaning alone. For example, NATO, EPWA. अच्छा, for example, NATO, EPWA, UNICEF. अब जो है ना EPWA, All Pakistan Women Association, UNICEF, United Nation of ये जो है ना मुझे नहीं आता, United Nation International Children Education Emergency Fund, United Nations of International Children and Emergency Fund. जिससे जो है ना ये आता है derivation. The process of creating a new word out of an old word, usually by adding suffix or prefix, is known as derivation. It came from Latin word which means to draw off. Example, black plus bird, black bird. Dis plus connect, डिसकनेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो वर्ड को मिलाते हैं, तो उससे हमारे साथ एक न्यू वर्ड बनता है। ठीक है ना, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स को हम मिलाकर एक न्यू वर्ड जो है ना डिराइव करते हैं। इनफिक्स इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन विच one word or infix is incorporated inside another word to create a new word. It is rare in English language. ठीक है ना, तो ये इतना जो है ना ज़्यादा नहीं होता infixes इंग्लिश लैंग्वेज में। Repurposing, the process in which we take a word from one context and applying it to another to give new purpose or new use to a word is known as repurposing. So this is all about word formation and its process. आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।